लेजेंड ने ये क्या हाल बना रखा है। लोग आपको लेजेंडरी हिटमैन बुलाते थे। Shinji, crank that, soldier boy. Soldier Boy 2025 की सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड मच अवेटेड नेटफ्लिक्स सीरीज साकामोटो डेज फाइनली प्रीमियर हो चुकी है। इसके पहले लीक से लेके आज पहले एपिसोड तक कई सारे स्पेकुलेशन थ्योरीज बहुत कुछ फैलाई गई कि एनिमे के साथ ऐसा होगा वैसा होगा, नेटफ्लिक्स है तो ये कर देगा वो कर देगा। पर आज जब एपिसोड आया तो जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन था, बहुत ही ज़्यादा वेल मेड था। टेक्निकल से लेके मैकेनिकल डिटेल सब कुछ बहुत ही ज़्यादा तगड़े तरीके से रखा गया था। हर एक सीन को जिस तरीके से बनाया था, जिस तरीके से विजुलाइज किया गया था, बहुत ही ज़्यादा मस्त। पर जो सबसे बड़ी गलती थी वो थी इस पूरी सीरीज का फ्लो। साकामोटो डेज का एपिसोड 1 बहुत ही ज़्यादा लीनियर स्टोरी लाइन के साथ चलता है। कोई ट्विस्ट नहीं है, कोई टर्न नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है। सीरीज का जो प्लॉट है, जो पूरी स्टोरी लाइन है, उसी को से कंटिन्यू करके एक लीनियर फॉर्म में चलता है। तो तुम्हारे पास कुछ अलग सा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए नहीं रहता है, क्योंकि जब तुम देखते हो तुम्हें रेफरेंसेस याद आते हैं। तुम्हें अलग अलग एनीमे के बारे में सोचना पड़ता है कि इसमें ऐसा था, उसमें वैसा था। जैसे ये बंदा है, इसकी जो पावर्स है वो आन्या से मिलती है। सीरीज का जो प्लॉट है वो स्पैक्स फैमिली की याद दिलाता है। सीरीज में जैसे कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं स्पैक्स फैमिली की पूरी थीम को मैच करते हैं। पर इसके बाद भी जो पूरा एनीमे है वो खुद को अलग साबित करने में कामयाब रहता है, क्योंकि जो ये साकामोटो है ये बिल्कुल भी नहीं बोलता। तुम मानोगे नहीं, एपिसोड खत्म होने से सिर्फ 2 मिनट पहले इसके मात्र 3 डायलॉग हैं। मतलब पूरा 100 इसके ऊपर है, पर बंदे के सिर्फ 3 डायलॉग। ये होती है बंदे की प्रेजेंस, ये होता है उसका कैरेक्टर, ये होती है उसकी पर्सनैलिटी, जो भाई सब छाप छोड़ देती है। तुम बाकी सब एक्टर्स को देखो और इसको देखो, जो पूरा के पूरा बंदे के अंदर जो स्टाइल है, जो एटीट्यूड है, जो बंदे ने कैरेक्टर को पकड़ा है ना, देख के मजा आता है, कुछ अलग फील होता है। ऐसा नहीं हमने पहले किसी कैरेक्टर को नहीं देखा जो कम बोलता हो, जो ना बोलता हो, जो कुछ ना करता हो। पर इस बंदे के पास खुद का एक अलग सा स्टैम्प है, जिसको ये सीरीज हर जगह पे यूज करती भी है। और यही स्क्रीन प्रेजेंस हर एक सीन को इम्पैक्टफुल, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल दिखाती है। लगता है ये बंदा ये काम कर सकता है। उसका मोटा होना, उसका हैवी होना, उसका इतना मास देखना, उसके बाद भी ये बंदा चीजें कर सकता है, ऐसा हमें बिलीव होता है, क्योंकि उसके पास्ट के एक्शन, उसकी पास्ट की पर्सनैलिटी, उसकी पास्ट की बॉडी और अब की बॉडी, दोनों के हिसाब से जो एक्शन सीन डिजाइन किए गए हैं, जो सीक्वेंस बनाए गए हैं, उनको जिस तरीके से एनिमेट किया गया है, और जो बंदे की बॉडी और फेस के साथ जो सिंक किया गया है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। और यही एक्शन पीस, यही पर्सनैलिटी, यही सिंपल लीनियर स्टोरी लाइन के साथ भी साकामोटो डेज तुम्हें आगे के एपिसोड्स के लिए ग्रैब करने के लिए तैयार है। तुम्हारा पूरा के पूरा ध्यान खींचने के लिए तैयार है। तुम्हारा हर एक सीन को अपना बनाने के लिए और कनेक्ट करने के लिए तैयार है। तो सबसे पहली चीज यही निकली साकामोटो डेज से। लेकिन दूसरी चीज है डबिंग। डबिंग जापानीज में, डबिंग इंग्लिश में, डबिंग हिंदी में, जिसको जब मैं कंपेयर करूं तो हिंदी लो साउंड करता है। हिंदी में उतना ज्यादा मजा नहीं आता है। देखो डबिंग सुन लो पहले। कोई बहाने नहीं सुनने। क्या आप प्लीज मिस्टर साकामोटो का पीछा करना छोड़ देंगे? यही चीज अब जापानीज में सुनो। なんだ言い訳なら聞く気はねえぞ。坂本さんを見逃してくれませんか? हिंदी में डबिंग के लिए कैरेक्टर सही चुने गए हैं, हिंदी में डबिंग के लिए डायलॉग सही चुने गए हैं, हिंदी में डबिंग के लिए एडिटर बढ़िया रखे गए हैं, स्क्रिप्टिंग बढ़िया की गई है। पर उसके बाद भी डबिंग में एक वो पकड़ होती है वो नहीं दिख रही है। ओवरऑल डबिंग क्वालिटी जापानीज और इंग्लिश को मैच नहीं कर रही है। सब कुछ बढ़िया होने के बाद भी वॉइस एक्टिंग, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, डायलॉग सब कुछ बढ़िया है, फिर भी वो जो पकड़ है वो क्यों नहीं मिल रही है समझ नहीं आ रहा है। जहाँ पे वो दोनों ऑडियो इतनी ज्यादा क्लियर है, इतना ज्यादा क्रिस्प है, इतना ज्यादा साउंड करती है स्मूथ, पर ये वाली में इतना क्यों रफनेस है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम लोग वापस सुनो। सच में तुम एक क्लैरवॉयंट हो? हे, चलो ना खेलते हैं। काम पूरा होने के बाद हिंदी डबिंग, इंग्लिश डबिंग, जापानीज डबिंग तीनों एक साथ आई है। तीनों के लिए 3 अलग अलग स्टूडियो रखे गए हैं, पर बजट लगभग सेम ही था। तो इतनी बड़ी गलती क्यों हुई, कैसे हुई, किसने की, किस तरीके से हुई, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये गलती ठीक हो सकती है और नेटफ्लिक्स को इस पर देखना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये गलती कहीं ना कहीं आगे के एपिसोड को थोड़ा और ज़्यादा एक्सपीरियंस वाइज खराब करेगी। लोग हिंदी को छोड़ के इंग्लिश और जापानीज में स्विच कर देंगे, जो मैं नहीं चाहता हो। तो तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है इसकी क्वालिटी देख के? तो फर्स्ट एपिसोड के बाद मैं यही कहूँगा कि साकामोटो डेज एक अच्छी एनीमे है, एक वेल मेड एनीमे है, जिसके अंदर हर एक चीज़ को अच्छे से क्राफ्ट किया गया है। एनिमेशन से लेके, साउंड से लेके, हर एक सीन वाइज फ्रेम तक बहुत कुछ सही से बनाया गया है। अब देखना ये है ये कब तक, कितना, किस तरीके से इसको मेंटेन कर पाते हैं नेटफ्लिक्स वाले। क्या लोगों की बात झूठ निकलती है
या नेटफ्लिक्स खुद को झूठा साबित करता है? तो तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या मानना है, तुम्हारा कहना है इस पूरे मुद्दे मसले पे नीचे जरूर बताना। सो आज की वीडियो यहीं रैप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ने लेसन कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए आओ सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जो करना है इस वीडियो को। तो मिलूंगा अपने अगले ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।